नमस्कार दोस्तों, आज एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछती हूँ। तुम्हारा डेटा क्लाउड में है, फोटोज, ईमेल्स, बैंक स्टेटमेंट्स, ऑफिस फाइल्स, पर सवाल ये है डेटा वहाँ सेफ कैसे रहता है, और अगर डेटा लीक हो गया तो जिम्मेदार कौन? इसी सवाल का जवाब है क्लाउड डेटा सिक्योरिटी। सेगमेंट 1, क्लाउड डेटा सिक्योरिटी सिर्फ लॉक लगाना नहीं। मोस्ट लोग सोचते हैं इंक्रिप्शन लगा दो, काम खत्म, लेकिन CCSP बुक बोलती है डेटा को पूरी लाइफ के दौरान सिक्योर करना पड़ता है। इसीलिए आता है कॉन्सेप्ट क्लाउड सिक्योर डेटा लाइफ साइकिल। सेगमेंट 2, क्लाउड डेटा लाइफ साइकिल, डेटा की पूरी जिंदगी। सोचो डेटा एक इंसान है, उसकी लाइफ के फेजेस होते हैं, क्रिएट, स्टोर, यूज, शेयर, आर्काइव, डिलीट, और हर फेज पे रिस्क अलग होता है। सिक्योरिटी का काम है हर स्टेज पे प्रोटेक्शन। सेगमेंट 3, क्लाउड स्टोरेज टाइप्स, सिंपल लैंग्वेज में। बुक के हिसाब से क्लाउड स्टोरेज भी अलग अलग टाइप का होता है। 1, ऑब्जेक्ट स्टोरेज, क्लाउड का मोस्ट कॉमन टाइप है। एग्जाम्पल S3 ब्लॉब स्टोरेज, रिस्क पब्लिक एक्सपोजर। 2, ब्लॉक स्टोरेज, VM के साथ अटैच्ड डिस्क, फास्ट परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, रिस्क स्नैपशॉट लीक्स। 3, फाइल स्टोरेज, ट्रेडिशनल फोल्डर स्ट्रक्चर, शेयर्ड एक्सेस, रिस्क अनऑथराइज्ड एक्सेस। सेगमेंट 4, थ्रेट्स टू स्टोरेज टाइप्स, क्लाउड का सबसे बड़ा थ्रेट हैकर नहीं होता, मिसकॉन्फ़िगरेशन, ओपन परमिशंस, वीक एक्सेस कंट्रोल। मतलब क्लाउड वीक नहीं, कॉन्फ़िगरेशन वीक होती है। सेगमेंट 5, इंक्रिप्शन एंड की मैनेजमेंट, डेटा सिक्योरिटी का हार्ट। क्लाउड का सबसे बड़ा थ्रेट हैकर नहीं होता। इंक्रिप्शन का मतलब सिर्फ डेटा को अनरीडेबल बनाना, पर रियल पावर होती है की मैनेजमेंट। सवाल यह है कि किसके पास है, कस्टमर के पास है या क्लाउड प्रोवाइडर के पास? रूल याद रखो, जिसके पास की उसका डेटा। सेगमेंट 6, हैशिंग, मास्किंग, टोकनाइजेशन, कंफ्यूजन क्लियर। 1, हैशिंग, वन वे फंक्शन, पासवर्ड स्टोरेज के लिए बेस्ट, रिवर्स नहीं होता। 2, मास्किंग, डेटा दिखता है पर पूरा नहीं। एग्जाम्पल क्रेडिट कार्ड 4 स्टार 1 2 3 4। 3, टोकनाइजेशन, ओरिजिनल डेटा रिप्लेस होता है टोकन से, रियल डेटा सिक्योर वॉल्ट में, PCI इन्वायरमेंट्स में कॉमन है। सेगमेंट 7, डेटा ऑब्फिस्केशन एंड डी आइडेंटिफिकेशन, जब रियल डेटा दिखाना ही नहीं होता। 1, ऑब्फिस्केशन, डेटा को कंफ्यूजिंग बनाना। 2, डी आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिटी रिमूव करना, हेल्थ केयर और एनालिटिक्स में बहुत यूज होता है। सेगमेंट 8, डेटा लॉस प्रिवेंशन, DLP, डेटा का वॉचमैन। DLP एक वॉचमैन जैसा होता है, ये देखता है डेटा कहाँ जा रहा है, कौन भेज रहा है, पॉलिसी फॉलो हो रही है या नहीं। ईमेल, क्लाउड स्टोरेज, एंड पॉइंट, हर जगह नजर। सेगमेंट 9, ऑडिटेबिलिटी, ट्रेसेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। अब आता है एक अंडररेटेड बट क्रिटिकल टॉपिक। अगर डेटा इंसिडेंट हो जाए तो ये पता होना चाहिए कौन, कब, कहाँ, कैसे। इसीलिए चाहिए इवेंट सोर्सेज, आइडेंटिटी एट्रीब्यूशन, प्रॉपर लॉगिंग। सेगमेंट 10, लॉग्स बोलते नहीं पर सच छुपा के भी नहीं रखते। क्लाउड ऑपरेशंस में लॉग कैप्चर, सिक्योर स्टोरेज, एनालिसिस, इंसिडेंट मैनेजमेंट और प्रॉब्लम मैनेजमेंट दोनों लॉग्स पे ही डिपेंड करते हैं। सेगमेंट 11, क्लाउड ऑपरेशंस एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्स, डेटा ब्रीच के बाद पैनिक काम नहीं आता, चाहिए इंसिडेंट मैनेजमेंट प्रोसेस, रूट कॉज एनालिसिस, फ्यूचर प्रिवेंशन। क्लाउड डेटा सिक्योरिटी मतलब प्रिवेंशन, डिटेक्शन और रिस्पॉन्स। सेगमेंट 12, एग्जाम एंड रियल लाइफ टेकअवेज। चैप्टर 4 का कोर मैसेज ये है। 1, डेटा सिक्योरिटी मतलब लाइफ साइकिल अप्रोच। 2, इंक्रिप्शन विदाउट की कंट्रोल इज यूजलेस। 3, स्टोरेज मिसकॉन्फ़िगरेशन इज बिगेस्ट रिस्क। 4, लॉग्स आर योर बेस्ट फ्रेंड। क्लाउड में डेटा सेफ होता है, पर सिर्फ तब जब हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे एडवांस्ड की मैनेजमेंट और HSM कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तब तक एक लाइन याद रखना, क्लाउड का सबसे वैल्यूएबल एसेट सर्वर नहीं, डेटा होता है, और डेटा सिक्योरिटी स्मार्ट डिजाइन मांगती है। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में।